तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि आप 4 ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ को खराब कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्योंकि जब मैं एंजाइटी में था तो ये सारी गलतियां मैं खुद करता था, जिसकी वजह से मुझे और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा था। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी वो गलतियां बताऊंगा, ठीक है। मतलब 4 गलती मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप बचोगे और आपकी लाइफ खराब होने से बचेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपना मैं जो भी बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं एंजाइटी में फेस कर रहा था, ठीक है, एक हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे एंजाइटी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लाइफ सब कुछ अच्छी थी, मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा था। बट ये सारी प्रॉब्लम मुझे सडनली हुई थी, जैसे कि आप लोगों को भी होता है, ठीक है। काफी लोगों को ऐसा होता है, काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मतलब जो 4 पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे एंजाइटी हो ही नहीं सकता। ये चीज को मैं एक्सेप्ट करना मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा खेलता आया रहा हूं, लोगों के साथ मस्ती करता आया रहा हूं, एंजॉय करता रहा हूं। ये सारी चीजों में मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन था, है ना। बट मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मुझे एंजाइटी हो सकती है या मुझे डिप्रेशन हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम मुझे हो सकती है। तो ये सारी चीजों को मैं सोचा नहीं करता था दोस्तों, और सडनली मुझे ये सारी चीजों को फेस करना पड़ा था, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड थी ये सारी चीजें। तो मैं ऐसा था कि मैं ये सारी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरी जो टाइम पीरियड है इसको एक्सेप्ट करने में ही मुझे 4 से 5 महीने लग गए, जिसकी वजह से 4 या 5 महीने मेरे बर्बाद हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको एंजाइटी हुई है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए, कोई अच्छे ट्रीटमेंट लीजिए, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, है ना, गाइडेंस लीजिए, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे 4 या 5 महीने वेस्ट हो गए हैं तो आपके ना हो, क्योंकि अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है दोस्तों, जो लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, मतलब बस वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। बट इसके बारे में आप लोगों को खुद ही कुछ करना होगा, समझ रहे हो, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले होता है हमारी डाइट, ठीक है। डाइट मतलब एक प्रॉब्लम ऐसा था मेरा, मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले मैं कभी भी कुछ भी खाता था, नो टाइम्स, नथिंग इज देयर, मतलब कोई शेड्यूल नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं कोई भी चीज को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। जो मिला मैं खा लेता था, जब मिला मुझे मैं खा लेता था। कई कई बारी तो मैं रात में 2 या 3 बजे उठकर भी खाना खाता था। बट ये बहुत ज्यादा बैड हैबिट थी मेरी, ठीक है। ये एंजाइटी के पीछे का एक बहुत बड़ा बैड रीजन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देना है, ये तो चलो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरी जो टाइम थी, मतलब खाने की टाइम, वॉकिंग की टाइम, एक्सरसाइज की टाइम, ये सारी चीजें मतलब थी ही नहीं मेरी लाइफ में, समझ रहे हो। मैं कभी भी उठता था, कुछ भी खाता था, कैसे भी टाइम में, मतलब जब मुझे मॉर्निंग में 8 to 9 AM को मुझे ब्रेकफास्ट करना था, तो मैं 12 या 1 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, पहले, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, मतलब जो टाइम पे है एग्जैक्ट, मतलब उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मेरे डैड जब 4 AM को वेकअप होते थे, मतलब उठ जाते थे 4 बजे सुबह, तो मैं भी उठूंगा, ठीक है। और मेरे डैडी जो है वो 8 to 9 AM को नाश्ता कर लेते थे, ठीक है, मतलब उठकर चाय पीते थे। तो मैं उनको ज्यादा फॉलो करता था। हालांकि मैं टी का शौकीन नहीं हूं, मतलब मैं चाय का शौकीन नहीं था। तो उस टाइम पे मैं 5 बजे उठने की ट्राई किया, 5 बजे मैं उठने लगा, ठीक है। फिर बाद में मैं डे मतलब टाइम टू टाइम अपनी ब्रेकफास्ट की मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग। मैं आप लोगों को टाइमिंग की बात बता रहा हूँ, जो मैंने गलती की थी, ठीक है। ये एंजाइटी बढ़ने का रीजन भी ये हो सकता है। तो मेरी जो टाइमिंग थी वो मैंने शेड्यूल करी थी। जब मैं एंजाइटी में था तब मैं सुबह 8 से लेकर 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कैसे भी कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। उसके बाद
मतलब मान लो 9 से 10 के बीच में अगर मुझे कुछ हल्का फुल्का भूख भी लगता था तो मैं कुछ नॉर्मली, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स मैं खाया करता था। ठीक है, आप भी वो चीज कर सकते हो, या तो आप कोई मिल्क शेक वगैरह भी आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरी चीज, मतलब इसी में कैसा होता है, हम जो लंच होती है वो आपको प्रॉपरली 2 बजे ही करना है। आप जो भी है आपका लंच जो है वो आप 12 बजे से शुरू कर दीजिए बनाना, है ना, या घर में बोल दीजिए आप 12 बजे ही मेरा लंच बना दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट 2 PM को आप लोगों का लंच हो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये मैं खुद करता था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी ये सारी प्रॉब्लमों से बाहर जल्दी से जल्दी निकले। क्योंकि इस प्रॉब्लम में रहोगे ना ब्रो, कोई आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि मैं ये सारी चीजों को जानता हूं। मेरे टाइम पे कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, जिस पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, वो भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो आप लोगों को समझना चाहिए, इस टाइम पे कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपको खुद ही इस प्रॉब्लम से फाइट करना होगा। ठीक है, तो डिनर जो है, डिनर आपको 8 बजे प्रॉपर 8 बजे ही आप लोगों को डिनर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मतलब सोने से पहले 4 घंटे पहले ही हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। अब सोओगे आप 11 बजे या 12 बजे, वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, बट आपको मैं अभी फिलहाल इसीलिए ये चीजें बताता था, ये इसीलिए बता रहा हूं कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजों को खाना है। ठीक है, अब मेरे सोने की टाइमिंग अगर आप पूछ रहे हो तो मैं 11 to 11:30 में मैं सो जाता था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाती थी, क्योंकि मैंने वो सारी चीजों को अपने अंदर भर रखा था और उसके हिसाब से ही मैं सारी चीजों को मतलब फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब तीसरी गलती वो ये है कि लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को लोगों से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब रिलेट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी का कमेंट देख लिए, है ना, किसी की कमेंट पे रीड करके देख लिए, फिर बाद में आप गूगल पे जाके किसी की स्टोरीज सर्च कर रहे हो, वो सारी चीजें आप कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रहे हो वहां पर कि क्या इस आदमी को मेरी तरह प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि ये चीज मैं खुद पर्सनली करता था, समझ रहे हो ना। तो मैं जानता हूं आप सभी लोग ये गलती कर रहे हो, तो इस चीज से बचो। खुद से आप लोगों को कंपेयर मत करो और ना ही लोगों से खुद को कंपेयर करो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कई बार सामने वाले की प्रॉब्लम जब ज्यादा हो जाती है, आप रिलेट कर चुके हो, ठीक है, अब उस बंदे ने कुछ और बोल दिया तो आप वो सारी सिम्टम्स खुद के अंदर ढूंढने लगोगे। क्योंकि ये चीज मेरे अंदर हो रही थी, और मेरे साथ एक और यूनिक चीज थी कि मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि कोई नई बीमारी होने वाली है। मुझे हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो नया बीमारी होने वाला है, और मुझे डर लगा रहता था कोई ना कोई यूनिक बीमारी की। अब मैं जानता भी नहीं हूं कि वो बीमारी क्या है। कई बार मुझे लगता था कि मेरी किडनी खराब होने वाली है, कई बार मुझे लगता था कि मेरी लिवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार मुझे लगता था कि मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में मतलब कुछ ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंस तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें मैं सोच कर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। अब लास्ट जो सबसे फोर्थ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि हम गलती में, देखो इसमें 2 चीजें हैं, लास्ट में मैं आप लोगों को 2 बताऊंगा। एक तो मैस्टरबेशन कर रहे हैं, कुछ लोग एंजाइटी में जब है तो वो लोग मैस्टरबेशन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, फोर्सफुली आप कर रहे हो, मैं जानता हूं इस मोमेंट पे आप लोगों को सेक्सुअली जो डिजायर है वो नहीं आएगी, समझ रहे हो। आप अगर डिप्रेशन में हो, एंजाइटी फेस कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आप लोगों को आ रहा है, तो आप लोग के अंदर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं आएंगे। तो आपको उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी कॉमन। तो ये आप लोगों को इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये चीज का आप ख्याल रखिए, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ये मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है इस चीज से, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में, वो ये है कि हमारा माइंड इस मोमेंट पे, मेरे साथ वो गलती मेरे साथ हुई थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा माइंड मुझे हर दिन मुझे कहता था कि आज ईसीजी करा ले। अब ईसीजी का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आती थी, फिर मेरा माइंड मुझे कहता था कि नहीं, तुझे ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैं ब्रेन का चेकअप, जैसे कि एमआरआई करने के लिए चला जाता था।
अब मेरा माइंड जब वो देख लेता था तो खुद को सेटिस्फाइड फील कराता था, समझ रहे हो। तो मैंने इसमें अपने बहुत पैसे भी वेस्ट कर लिए और मैंने बहुत टाइम भी वेस्ट कर लिया, जिससे आप लोगों को बचना है। एक बार आपने अगर कोई टेस्ट कराया है और वो अगर नॉर्मल आई है तो प्लीज आप मेरी तरह गलती मत कीजिए बार बार जाकर वो रिपोर्ट कराने की, ठीक है। रिपोर्ट से आप बचिए, क्योंकि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको रिपोर्ट दिखाओगे, वो जैसे ही बताएंगे कि ये नॉर्मल है और वही नॉर्मल चीज की मतलब जो भी आप टेस्ट करा रहे हो वो आप 3-4 बार उनको वही चीज बताओगे। तो इससे बेटर है कि आप उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर एक बार आपने करा लिया है, चलो कोई बात नहीं, 2 बार करा लिया है, ठीक है। अगर 2 बार भी करा लिया है और वो नॉर्मल आ रही है तो आप तीसरे बार के लिए मत जाइए, क्योंकि इस टाइम पे हमारा माइंड हमें एज पॉसिबल सारी चीजों की तरफ ढकलने लगता है, समझ रहे हो। हर चीज की तरफ हमें ढकलने लगता है, जैसे कि प्रेशर करता है कि ये टेस्ट करा ले यार। कई बारी डॉक्टर शायद मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, या वो जानना नहीं चाहते मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि कई बारी क्योंकि मैं अगर मेरी पर्सनल बातें बताऊं तो मैं जब भी डॉक्टर के पास विजिट करता था दोस्तों, डॉक्टर मेरी बात पूरी सुनते ही नहीं थे। और कई बारी तो मुझे खुद डिफिकल्ट होती थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम इन लोगों को कैसे बताऊं, और मैं बता भी रहा हूं तो वो लोग सुन रहे भी है या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर उस टाइम पे मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए मेरा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता था और हर टाइम पे मुझे कोई ना कोई टेस्ट के लिए मेरा माइंड मुझे खुद कन्विंस करता था दोस्तों, और मैं अपने माइंड के हिसाब से चलने लग गया था, समझ रहे हो। जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ दोस्तों और बहुत पैसे वेस्ट हुए इसमें, समझ रहे हो। अगर आपने 1 या 2 बार, ठीक है, एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने एक बार टेस्ट कराया, चाहे वो ईसीजी हो, एंडोस्कोपिक हो, ब्रेन एमआरआई हो या पूरा सीटी स्कैन हो, अगर आपने वो चीज कराया है, अगर वो नॉर्मल आ रही है, तो आप लोगों को अगेन उस चीज के पीछे नहीं भागना है, आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और आप समझ चुके हो कि अब आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी और गाइडेंस मिली। अगर गाइडेंस मिली है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये गलती को फेस कर रहे हैं, ये जो गलती है वो रिपीट कर रहे हैं, है ना, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, है ना। अपने दोस्तों में, चाहे आपके कोई दोस्त हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपकी क्या राय है और आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव।